Hello friends, welcome to my YouTube channel Techno Civil, your one-stop solution for every civil engineering problems. So let's start. Our subject for today is basic transportation engineering. हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा आज का टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट्स। पहले हम देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या क्या है सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट्स के। तो हमें पता है फ्रेंड्स कि सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट कैसे बनता है। सीमेंट और कंक्रीट का कॉम्बिनेशन होता है। जो टॉप सरफेस रोड का है उसे सीमेंट और कंक्रीट से बनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट। किसकी जगह पे? बिटुमिन की जगह पे, डामर की जगह पे। Now the first advantage of cement concrete pavement is that it provides excellent riding surface. इसका मीनिंग ये होता है कि जो भी इस सरफेस पे व्हीकल्स चला रहा है उन्हें एक स्मूथ सरफेस मिलता है, जिससे उनकी राइड बहुत ही अच्छी और स्मूथ हो जाती है। सेकंड है प्लीजिंग अपीयरेंस। इसका जो लुक होता है वो बहुत ही प्लीजिंग होता है, ब्यूटीफुल होता है। थर्ड है इट हैज़ गुड विजिबिलिटी एट नाइट ड्यू टू कलर कॉन्ट्रास्ट। मतलब इसके कलर कॉन्ट्रास्ट की वजह से इसकी रोड की जो विजिबिलिटी है वो रात को भी काफ़ी अच्छी होती है और हम रोड को काफ़ी क्लियरली देख पाते हैं, विजिबल हो पाता है। नेक्स्ट है इट हैज़ लो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। मतलब कि इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी कम है विथ रिस्पेक्ट टू अदर रोड सरफेसिस। नेक्स्ट है इट इज़ डस्टलेस एंड हैज़ नो इंटरनल फ्रिक्शन। मतलब कि इस पे डस्ट वगैरह भी नहीं टिक पाता है और इसमें कोई इंटरनल फ्रिक्शन भी नहीं होता है। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट अनड्यूली स्लिपरी। इसका क्या मीनिंग होता है कि ये बिना वजह के रोड सरफेस स्लिपरी नहीं हो जाता है, मतलब स्लिप नहीं होता है। नेक्स्ट है इट हैज़ मोर यूज़फुल लाइफ। इसका क्या मीनिंग होता है फ्रेंड्स कि इसकी लाइफ भी ज़्यादा है बाकी रोड सरफेस के मुकाबले। नेक्स्ट है इट इज़ प्रैक्टिकली अनअफेक्टेड बाय वेदर एंड टेम्परेचर। मतलब कोई भी, चाहे कोई भी वेदर हो, ये वेदर से इफ़ेक्टेड नहीं होता है। टेम्परेचर चाहे कितना भी हाई हो, लो हो, इस पर कोई भी गलत असर नहीं होती है। नेक्स्ट है इट रिक्वायर्स फ्लैट कैम्बर एज द सरफेस इज़ इम्परमिएबल। इसका ये मीनिंग होता है कि सीमेंट कंक्रीट का जो पेवमेंट होता है वो इम्परमिएबल होता है। इसके अंदर पानी नहीं जा सकता है। इसके टॉप सरफेस पे से अंदर आपके बेस लेयर और सब सरफेस तक पानी नहीं पहुंचता है। तो आप इसका जो पेवमेंट का कैम्बर है, टॉप सरफेस है, उसे फ्लैट रख सकते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स एडवांटेजेस ऑफ सीमेंट कंक्रीट रोड्स और सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट। जो भी फ़ायदे हैं वो सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट के ये थे। नाउ नेक्स्ट इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट। सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट के क्या क्या डिसएडवांटेजेस, मतलब गैर फायदे हैं। फर्स्ट है हाई इनिशियल कॉस्ट। मतलब स्टार्टिंग का जो कॉस्ट होता है सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट बनाने का, जो कंस्ट्रक्शन का टोटल कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है। सेकंड, रिपेयर इज़ डिफ़िकल्ट एंड कॉस्टली। मतलब अगर इस सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट को आपको रिपेयर करना है तो वो डिफ़िकल्ट मतलब मुश्किल होता है और कॉस्टली होता है। मतलब कि इसका खर्चा ज़्यादा आता है अगर हम रिपेयर करते हैं तो। थर्ड इज़ दैट कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स एक्सपर्ट सुपरविजन। इसका क्या मतलब होता है कि अगर हम सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें हमें स्किल्ड या एक्सपर्ट लगाने पड़ेंगे। इसके कंस्ट्रक्शन के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए रहेंगे, तभी हम सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट को बना पाते हैं एक हाईवे के लिए या एक रोड के लिए। फोर्थ इज़ दैट नॉट सूटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन इन स्टेजेस। इसका क्या मतलब होता है कि अगर हम इस सीमेंट कंक्रीट रोड को अलग अलग स्टेजेस में बांट के अगर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिफ्थ डिसएडवांटेज है ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल जॉइंट्स आर प्लेन ऑफ वीकनेसेस। इसका क्या मीनिंग होता है कि ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल जॉइंट्स जो होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं एक रोड के, वो यहाँ पे वीकनेस के प्लेन से। सिक्स डिसएडवांटेज इज़ दैट अ मिनिमम पीरियड ऑफ 28 days फॉर कैरिंग इज़ रिक्वायर्ड बिफोर ओपनिंग इट टू ट्रैफिक। मतलब कि सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट बनाने के बाद हमें 28 days तक उसकी कैरिंग करनी पड़ती है। उसके बाद ही हम उस रोड को ओपन रख सकते हैं ट्रैफिक के लिए। और लास्ट है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक ट्रेंचेस फॉर वाटर मेन्स, सीवर्स एंड इलेक्ट्रिक केबल्स। इसका क्या मीनिंग होता है
कि अगर हमें ड्रेनेज प्रोवाइड करना है तो सीमेंट कंक्रीट रोड में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, या वहाँ से इलेक्ट्रिक केबल्स पास करना है तो भी उसके लिए गड्ढे नहीं कर पाएंगे, डिफ़िकल्ट होगा। या फिर अगर हमें किसी भी तरीके का वहाँ पे वाटर मीन्स करना है, मतलब वाटर सप्लाई लाइंस डालनी है, तो भी वहाँ पे गड्ढे करने में हमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये थी फ्रेंड्स कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के या सीमेंट कंक्रीट रोड के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।